हगिज वाली बहू। रोशनी। उफ, कितनी जोरों की सुस्सू आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यही निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। रोशनी जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, रोशनी, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही रोशनी की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वह एक सपना देख रही थी। वह उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। रोशनी, हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर रोशनी वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आँख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। रौनक, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? रोशनी, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही रोशनी को वह फूटी आँख नहीं भाता था। वह अपना हर गुनाह गबरू के माथे पर मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रौनक, गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया है तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वही निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांटकर नहाने चला जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सज़ा मिल रही थी। उधर रोशनी खुद से कहती है, रोशनी, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सुसु पोटी कर देती हूँ। न जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। रोशनी बचपन से ही ऐसा करती आई है। वह जब 6 साल की थी तब से ही वह नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। फ्लैशबैक में जाती है रोशनी बचपन में। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए। नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ ना, तो माँ भी मुझे इस नहीं रोकेगी। ऐसा सोचकर रोशनी वहीं पर सुसु कर देती है और इस तरह ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ कहती, बेटा, बिस्तर पर यह सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? रोशनी कहती, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक रोशनी ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पोटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वह सुसु और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। रोशनी कहती, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन रोशनी दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पोटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। रोशनी कहती, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास शांति कमरे में आती है। शांति कहती, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है। ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी, छी। रोशनी कहती, माँ जी, वो गबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसी का ही काम होगा। शांति कहती, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रौनक को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो। रोशनी कहती, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। रोशनी ने फिर से सारा इल्ज़ाम गबरू के सर पर डाल दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा गबरू दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर रोशनी ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है। फिर फ्लैशबैक में जाती है। रोशनी कहती, माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। रोशनी, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया?
अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर ही सोऊंगी। रोशनी बाजार से डायपर खरीदकर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चित होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहां पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वह रोशनी से पूछता है, डायपर? अरे रोशनी, ये एडल्ट डायपर किसका है? रोशनी कहती, जी ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैला रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पॉटी कर देता है। वो अपने पति से ये सारी बातें कह रही होती है कि तभी उसकी साथ शांति वहाँ पर आ जाती है। शांति कहती, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पॉटी कर दी थी। रौनक कहता, गबरू क्या ये सब सच है? रोशनी कहती, आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रौनक कहता, भले ही ये कुछ बोल ना पाए पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़ी न है ये। रोशनी कहती, हर रोज डायपर पहनकर सोती हूँ और अगले दिन सुबह जाकर उस घर के पीछे नाले में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी रोशनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वह डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। शांति, अरे ओ शांति, शांति क्या हुआ? ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? ओमवती कहती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? शांति कहती, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। रोशनी कहती, हाँ हाँ ये पक्का कुत्ते का काम है। ओमवती कहती, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भले कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है। मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर रोशनी ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। रौनक, गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वह ज़्यादा दूर नहीं गया। रोशनी कहती, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। रौनक कहता, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है, मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात रोशनी टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वह रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक वह सो नहीं पाई। लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा, उसके बाद उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। रौनक कहता, ये क्या? अब तो गबरू भी नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? रोशनी अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। रोशनी कहती, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचपन से ही ये रोग है। रौनक कहता, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे खबरों पर डाल देती थी। रोशनी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रौनक कहता, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुझसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई। वह रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी गबरू ने रौनक को जोर से धक्का दे दिया। रौनक दूर जा गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोटें आ गई। रौनक कहता, गबरू, मेरा गबरू, तुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रौनक गबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले जाता है। रौनक कहता, देखो रोशनी, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आई।
आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। रोशनी कहती, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रौनक कहता, कोई बात नहीं रोशनी, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। शांति कहती, हाँ बहू, तुमने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रौनक और शांति रोशनी को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में रोशनी को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है और वो बहुत खुश थी। अब गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।